हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रह्मास डिफेंस एकेडमी। मैं आपका हिंदी का टीचर। आज हिंदी का टॉपिक है हमारा वर्णमाला। चलो शुरू करते हैं। किसी को पता है वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला होता है हमारा वर्णों का व्यवस्थित व्यवस्थित क्रम। वर्णमाला पे आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं हमारी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिंदी की उत्पत्ति हिंदी की उत्पत्ति हमारी एक हमारा ग्रंथ है निशित चूर्णी ग्रंथ। निशित चूर्णी ग्रंथ। निशित चूर्णी ग्रंथ। भाई कट गई, रुक जा, दोबारा करियो, यहीं से ले लियो, रुक जा। हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? हमारा एक ग्रंथ है निशित चूर्णी ग्रंथ। निशित चूर्णी ग्रंथ, जो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा। भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा। इससे आगे जाने से पहले एक चीज और बता दूं, हमारा हिंदी शब्द कैसे बना है। पहले आया हमारा हिंद, इसके बाद आया हमारा हिंदू, इसके बाद आया हमारा हिंदक। ये हिंदक शब्द पता है कहां से आया हमारा? सिंधु नदी पता है किसी को? सिंधु नदी से ही ये हमारा हिंदू शब्द निकला है। हिंदी का जनक किसको माना जाता है, पता है किसी को? हिंदी का जनक हिंदी का जनक है हमारे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खुसरो, जिनका दूसरा नाम है अबू फजल। अबू फजल। किसी को पता है हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? यहां पे लिख रहा हूं, हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलो अब आगे वर्णमाला को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का व्यवस्थित क्रम। पता है कैसे होता है व्यवस्थित क्रम? व्यवस्थित क्रम होता है जैसे हम लिखते हैं ना, क ख ग घ, इसको हमारा वर्णों का व्यवस्थित क्रम बोला जाता है।
इसके बाद आता है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक होती है वर्ण, एक होती है ध्वनि। वर्ण कौन सी होती है? हमारी होती है लिखित इकाई। लिखित इकाई होती है हमारी वर्ण, जिसको हम लिखते हैं। और दूसरी आती है ध्वनि, जिसको मुख के द्वारा उच्चारण किया जाता है, जिसका मौखिक ध्वनि। मौखिक इकाई होती है हमारी ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है हमारी शब्द। क्या होती है? शब्द। देखो ये जो मैंने ऊपर बताया अभी, ये लिखा। लिखित इकाई होती है हमारी वर्ण और मौखिक इकाई होती है हमारी ध्वनि। आ गया समझ? अब आ जाते हैं हम वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के हमारे दो भेद होते हैं। वर्णों के वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है हमारा स्वर, जिसको हम अच भी बोलते हैं। स्वरों को बोलते हैं जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए। मतलब जैसे आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, छोटी ई हो गया, ये सब होते हैं हमारे स्वर। अगला आता है हमारा व्यंजन, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए। व्यंजन क्या होते हैं? जो भी स्वर हमारे, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए। उदाहरण में आ जाता है कै प्लस ए, कै प्लस ए। अगला आ जाता है खे प्लस ए, खे के नीचे हलंत प्लस ए। अगला आ जाता है हमारा पै, पै हलंत प्लस ए। आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे स्वर। स्वर होते हैं हमारे 11 प्रकार के। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के। स्वर होते हैं हमारे 11 प्रकार के। स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए। पहला आता है इसमें आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, अंकी बिंदी और विसर्ग। इन दोनों को छोड़ के हमारे 11 स्वर होते हैं। ये दोनों होते हैं हमारे अयोग वाह। अयोग वाह, इन दोनों को कहते हैं अयोग वाह। इसमें जो ये पहला होता है इसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार। और इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग। लिखने के आधार पर हमारे 11 स्वर होते हैं, जो ये ऊपर लिखे हुए हैं सारे। और उच्चारण के स्थान पर हमारे री को छोड़कर सारे आ जाते हैं उच्चारण में। आगे आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर हमारे 3 स्वर होते हैं। पहला आ जाता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता है जिनमें बोलने पर कम जोर पड़े। अल्पकाल में बोले जाने वाले स्वर। इसका उदाहरण होता है अ, ई, उ, री। अगले आ जाते हैं हमारे दीर्घ स्वर, जिनमें बोलने पर 2 गुना ज्यादा समय लगे। 2 गुना ज्यादा समय लगे। जैसे ये हो गए ए प्लस ए, ई प्लस ई। तीसरा आ जाता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिनमें 3 गुना समय लगे। 3 गुना ज्यादा समय लगे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं राम, राम, ओम। आगे आ जाता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त स्वर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला बनता है ए प्लस ई से। क्या बनता है हमारा? ए। अगला आ जाता है हमारा ए प्लस ऊ से, जो बनता है हमारा ओ। तीसरा आ जाता है हमारा ए प्लस, ये छोटा ओ हो गया, ओ। इससे बनता है हमारा ओ। अब अगला आ जाता है हमारा जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर होते हैं हमारे जो अगली जीभ से बोले जाए। अगली जीभ द्वारा बोले जाए। इसके एग्जाम्पल यहां पे लिखे हैं ई और आ जाएगा ऊ और बड़ा ऊ। ये 4 एग्जाम्पल होते हैं। मध्य स्वर होता है जो मध्य जीभ से बोले जाए। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा ओ ए। ट्रिक होती है इसकी ओ ए। कौन कौन से होते हैं? ओ और ए। लास्ट आ जाता है हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से होते हैं? जो बाकी सारे स्वर, बाकी सारे स्वर। अगला आ जाता है हमारा व्यंजन। व्यंजन होते हैं हमारे 33 व्यंजन होते हैं हमारे। इनको कुछ वर्गों में बांटा गया है, तो इनके वर्गों की याद करने की ट्रिक है कचट तप। कै चे टे ते प, कचट तप। और ये जो लास्ट वाले 5 वर्ण हैं, इनको हम कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। और इन्हें नासिके व्यंजन भी कहा जाता है। व्यंजन। ये सारे मिलके हमारे 25 होते हैं, जिन्हें हमें कहते हैं स्पर्शीय व्यंजन।
स्पर्शीय व्यंजन। और ये जो लास्ट के 5 है हमारे, इन्हें कहा जाता है बच्चों वाले वर्ण। बच्चों वाले वर्ण। आगे आ जाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। य, र, ल, व। इनमें से य और व हमारे अर्धस्वर भी होते हैं। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर। आगे आ जाते हैं हमारे 4 ऊष्मीय व्यंजन। जिसमें हमारी ऊष्मा लगती है उसे ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? स, है। अगले आ जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। श्रय, त्रय, जिया और श्रय। इनको बंद हो जाएगी गैस से, 1 मिनट रुकिए। अगले होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आता है पहले कश, त्रय, जिया, श्रय। इनको लिखने का तरीका बता देता हूं। कश को कैसे लिखा जाता है? शय को, इसको दौड़ा जाता है कै प्लस स में। कै प्लस स। अगला है हमारा त्रय। इसको तोड़ा जाता है तय हलंत प्लस र। अगला होता है हमारा जिया। इसको तोड़ा जाता है जय प्लस इया। और लास्ट होता है हमारा श्रय। इसको तोड़ा जाता है स प्लस र में। लास्ट आ जाता है हमारा वर्णों की संख्या। वर्णों की कुल संख्या हमारी 52 होती है। चलेगी। वर्णों की संख्या हमारी होती है 52, जिसमें इंक्लूड होता है हमारे 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 2 संयुक्त व्यंजन, 4 अर्धस्वर और 33 व्यंजन। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि 52 वर्ण होने चाहिए या 53, तो वहां पर हम लगा के आएंगे 53, क्योंकि एक और होता है हमारा विशिष्ट व्यंजन। इसको भी इंक्लूड किया जाता है इसमें। तो बस चलो, तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।